आप जब गणेश पूजा महोत्सव घूमने निकले तो माघी कॉलोनी अवश्य आइए। माघी कॉलोनी में जो प्रयास की गई है कुछ अलग प्रयास है। एक तो सबसे अच्छी बात है पूरे पूर्णिया में एकमात्र जहां बाल गणेश को स्थापित करके दिखाया गया है प्रतिमा के रूप में। यही नहीं, प्रकृति के बीच में दर्शाया गया है प्रतिमा को। जो आप आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कैसे चारों तरफ एक जंगल बनाया गया है, उस जंगल में गणेश जी को प्रकट किया गया है, बीच में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, माघी कॉलोनी आपको नेवालाल चौक के समीप है, वार्ड नंबर 26 में यह आता है। माघी कॉलोनी लगभग 800 लोगों की एक बहुत बड़ी बस्ती है ये, और बेहद मध्यम वर्गीय लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि बेहद मध्यम वर्गीय, लेकिन सोच बहुत ऊंचा है इनका कि कैसे हम बड़ा से बड़ा आयोजन करें। 9वां वर्ष के रूप में ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख का बजट है इनके पूजा का, लेकिन क्या मेहनत करते हैं लोग, सालों भर तैयारी करते हैं तो इतना सुंदर आयोजन कर पाते हैं। अब बाल गणेश जो देख रहे हैं, ये बच्चे यहीं के, जो मूर्तिकार भी यहीं के होते हैं, बच्चे इसी सोसाइटी के बच्चे होते हैं जो ये मूर्ति का निर्माण करते हैं। ना कि कहीं से खरीद के लाया जाता है, ना कि कहीं से बनाया जाता है, यहीं के बच्चे तैयार करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि गणेश जी की कृपा से यहीं पर इतने अच्छे अच्छे शिल्पकार हैं जो मूर्ति का निर्माण करते हैं, और बड़े ही विधिवत। आप देखिए कितना सुंदर जो गणेश जी का जो बड़ा लड्डू कहा जाता है वो लड्डू दिख रहा है हमें। कितना बड़ा बड़ा लड्डू दिख रहा है, क्या तैयारी की गई है विधिवत। आज यहाँ पे रुद्राभिषेक भी हुआ, और यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। हम थोड़ा सा मिलाएंगे उनको, आप देखेंगे सभी यहाँ के सदस्य हैं, बहुत परिश्रमी हैं लोग। माघी कॉलोनी देखिए, अध्यक्ष हो गए हमारे, और कितने पीताम्बरी धोती पहनकर, गंजी पहनकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों ना मुस्कुराए, एक आयोजन से समाज को जोड़ा जाता है। विनय घोष उनके बगल में है, बहुत सारे लोग हैं। सन्नी राय, इन्होंने ही मूर्ति बनाया है। सन्नी राय जो श्री राम सेवा संघ के भी सदस्य हैं, वो जब रामनवमी में हम लोग मूर्ति लेके निकलते हैं तो सन्नी राय ही उस मूर्ति को बनाते हैं, और आज भी इस मूर्ति का निर्माण इसी बच्चे ने किया है। हमने पहले ही बतला दिया कि ये बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कामगार हैं। कोई कपड़ा दुकान में काम करते हैं, किन्हीं की छोटी दुकान है, कोई कहीं नौकरी करते हैं, कोई किसान है, इस तरह की भूमिका में होते हैं ये लोग। इन बच्चों का हृदय बहुत बड़ा है, हृदय बड़ा है तभी तो इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं ये। और आयुष को भी हम नहीं भूल सकते, इस लाइव में है आयुष, जो आगे बढ़कर बोला कि हम श्रृंगार करेंगे और मिलकर यहाँ के समाज के लोगों के साथ, इसलिए खूबसूरत श्रृंगार किया है। तो मेरा कहना है कि 5 दिवसीय आयोजन है, 27, 28, 29, 30, 31। अगर अब तक आप माघी कॉलोनी नहीं आए तो आप अवश्य आ जाइए। वार्ड नंबर 26, जहाँ पे आपको कुछ अद्भुत दिखेगा, प्रतिमा, वहाँ का माहौल और वहाँ के लोग। सबसे अच्छी बात, जब आप आएंगे प्रतिमा दर्शन करने के लिए तो वहाँ के लोगों में भाव बहुत मिलेगा। जब आप आएंगे तो उनके मन में एक अलग सा उत्साह मिलता है कि अतिथि हैं आप, उस रूप में स्वागत किया जाता है हर एक श्रद्धालुओं का। हमारे पुरोहित महोदय भी इसी लाइव में दिख रहे हैं। पुरोहित महोदय जो 9वां वर्ष लगातार करवा रहे हैं पूजा, बेहद बुजुर्ग पुरोहित, मानते हैं दिल से। 9वां वर्ष लगातार है, इस पूजा का भी 9वां वर्ष है, और 9वें वर्ष के रूप में लगातार है हमारे पुरोहित। हम बाहर का भी दृश्य दिखाते हैं, कितना सुंदर सजाया गया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बाहर का हम दृश्य दिखा रहे हैं, बाहर कितना खूबसूरत है। यहाँ की बनावट हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर, देखिए इन लोगों ने एक बहुत सा बड़ा स्पेस तैयार कर लिया है जिसमें आसानी से लोग आ सकते हैं। दोनों तरफ एक वाल तैयार किया गया है, कपड़े का वाल। और यहाँ पर देखिए सामने से जो मुख्य पंडाल बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल, फूल की कारीगरी हुई है जी, फूल के माध्यम से सजावट किया गया। आप देखेंगे सामने से किस तरह से, कितना सुंदर जो मुख्य गेट है, पुष्पों की गेट बनाई गई है। बहुत सुंदर प्रयास है इनका, बहुत सुंदर पंडाल। और आज का सबसे विशेष बात कि आज यहाँ पे आरती होना है। ये बच्चे आरती करवा रहे हैं यहाँ पे, समाज को एक जगह पे एकत्र कराने का सुंदर प्रयास आरती आयोजन के माध्यम से। 3 चौकी की आरती होनी है, उसकी भी तैयारी होती हुई सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत सुंदर माहौल है यहाँ का। अभी भी अगर आप आसपास में हैं, आरती आपको देखना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे 2-3 हजार लोग एक साथ जमा होते हैं, और उस समय जो एक करताल ध्वनि बजती है, आरती होती है, तो उसका अलग ही माहौल होता है। लोगों ने बहुत सुंदर खूबसूरत मंच बनाया है। लोगों ने, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत मंच बनाया गया है सामने। उस मंच पे जो अतिथि आते हैं उनको बैठाया जाता है आदर के साथ। और ये तैयारी करते हुए सभी लोग, आरती की तैयारी करते हुए, कुछ ही देर में हमारे पुरोहित महोदय आएंगे और आरती होगी। चलो एक बार बच्चे दिख रहे हैं, क्यों ना हम लोग जय श्री राम का जयकारा करके यहीं पर लाइव को एंड करते हैं। ये त्रिपुण लगाए हुए बच्चे, चलो जय जय श्री राम का एक बार जयकारा हो जाए। हाँ, ये हुई बात।
देखिए यही कोई भी आयोजन समाज को जोड़ता है, बच्चों के अंदर उत्साह जाता है। पुनः माघी कॉलोनी के जितने लोग हैं, कमेटी के जितने सदस्य, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग, सभी धन्यवाद के पात्र, जो सीमित संसाधन होने के बावजूद इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। उनकी श्रद्धा है, उनका पवित्र हृदय है, तभी इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं वो। और हम प्रत्येक वर्ष आते हैं, हमको बहुत आनंद आता है यहाँ आने पर। हमेशा इंतजार करते हैं कि गणेश पूजा आएगा, माघी कॉलोनी जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वास्तव में यहाँ के लोगों में बहुत भावना है, बहुत भावना, वो भावना दिखता है यहाँ पर। और बहुत सम्मान भी करते हैं। देखिए मेरे सम्मान में उन्होंने एक बहुत सुंदर इस तरह की एक तस्वीर भी लगाई है। ये इनका प्यार है, श्री राम सेवा संघ के प्रति इनका एक श्रद्धा है। श्री राम सेवा संघ के किए गए कार्यों के आधार पे इनका एक श्रद्धा है। और सभी श्री राम सेवा संघ के भी सदस्य हैं और माघी कॉलोनी के भी लोग हैं, और इस तरह से मिलकर धर्म कार्य करते हैं सभी। जय श्री राम, हर हर महादेव।